नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी और निफ्टी के एक और वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं ग्रो वेल्थ एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आज देखते हैं कि बैंक निफ्टी ने कैसा बिहेव किया और कल के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी की क्या प्रेडिक्शन रह सकती है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों, जैसा हमने कल चर्चा किया था, बैंक निफ्टी अगर गैप अप ओपन होता है तो थोड़ा सा वेट करेंगे हम प्राइस एक्शन का। उसके बाद में प्राइस एक्शन किस साइड में जाता है उसके बाद में हम ट्रेड करेंगे। तो मॉर्निंग में ये देखो, यहाँ पे बैंक निफ्टी जो ओपन हुआ करीबन 320 से 440 100 पॉइंट के करीबन बैंक निफ्टी ने गैप अप ओपनिंग। उसके बाद में प्राइस आया प्रीवियस डे क्लोजिंग के पास में। आपके एनालिसिस में एक और टॉपिक को ऐड कर देते हैं जिससे आपको एक नई लर्निंग ऐड हो सके। देखो, कुछ ना कुछ हमें नया सीखना है डेली। हमें देखो, ये नहीं है कि पैसा तो देखो आप कभी भी कमा लोगे। ट्रेंडिंग मार्केट के अंदर आप कभी भी पैसा कमा लोगे, ठीक है। बट इस बात का आप ध्यान रखना कि जब मार्केट साइडवेज हो जाता है, साइडवेज हो जाने के बाद में मार्केट क्या है, वोलेटिलिटी क्रिएट करता है। कभी भी अप साइड जाता है, स्पॉट ब्रेक करता है, वापस अगेन रीटेस्ट करके आ जाता है, फिर रेसिस्टेंस ब्रेक करता है, फिर डाउन साइड में आ जाता है। तो इस कंडीशन को साइडवेज मार्केट कहते हैं। अब इसमें होता क्या है, बेसिकली लोगों के स्टॉप लॉस हिट करना होता है। बट अगर आप देखने जाओगे प्रीवियस डे के हिसाब से, ये क्लोजिंग प्राइस था हमारा। मार्केट ने यहाँ पे आया, यहाँ पे सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद में मार्केट ने देखो यहाँ पे एक इनसाइड बार कैंडल बनाया, उसके बाद में एक क्लोजिंग दी। मैंने इसी को देखते हुए पुट को शॉर्ट किया आज मार्केट के अंदर, और मेरा करीबन टारगेट था 200 पॉइंट का। बट उसमें क्या हुआ, मार्केट यहाँ से लेकर देखो ये 100 पॉइंट तक गया। जब मार्केट अपने फेवर में 100 पॉइंट चला जाता है तो आपको सबसे पहले ये क्या करना है कि जो आपने स्टॉप लॉस रखा हुआ है, हमने 200 पॉइंट का हमने टारगेट रखा है तो 100 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस रखेंगे। जब हमें 200 पॉइंट का टारगेट अचीव नहीं हुआ, 100 पॉइंट चला गया है, तो हमें हमारे स्टॉप लॉस को शिफ्ट करके यहाँ पे ट्रेल करना है, ताकि मार्केट इस टाइप का जब फॉल करता है तो हमारा क्या, देखो अभी यहाँ पे 100 पॉइंट स्टॉप लॉस वो तो आपका जाना था। अगर मान लो कि आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं लगाया होता, स्टॉप लॉस लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो अगर 100 पॉइंट का एसएल नहीं लगाया होता तो हमारा 200 पॉइंट स्टॉप लॉस चला जाता, यहाँ पे हम घबरा के निकल जाते। इसलिए अपने जो टारगेट है उसका वेट करना है। बट अगर मार्केट 1:1 चला गया तो अपने स्टॉप लॉस को आप ट्रेलिंग करके शिफ्ट कर दो, ताकि अगर मार्केट और ऊपर जाता है तो हमको पुट सेलिंग में और ज़्यादा बेनिफिट मिलता। हमने आज देखा कि मार्केट ज़्यादा ऊपर जा नहीं पा रहा है, इसलिए 1:1 में प्रॉफिट बुक किया और मार्केट से एग्जिट हो गए। अब बात कर लेते, जैसे कल मैंने बताया था, देखो 42,200 का लेवल इम्पोर्टेंट है। आज भी देखो मार्केट ने 42,200 के ऊपर ही क्लोजिंग दी है, कल भी दी है। ये हमारे लिए आने वाले कल के लिए, परसों के लिए क्या है, जब तक इस सपोर्ट को ब्रेक नहीं करता तब तक ये हमारे लिए एक मेजर सपोर्ट का काम करेगा। प्रीवियस डे मार्केट क्या कर रहा है, कहाँ पे सपोर्ट लिया है, उस चीज़ को आप मार्किंग करके रखोगे तो आपके लिए कल ट्रेड करने के लिए इजी हो जाएगा। तो जैसे आज मार्केट ने जो लेवल जो है ब्रेक करना, देखो एक सेल ऑफ आया, प्रॉफिट बुकिंग आई, क्योंकि मार्केट काफ़ी दिनों से, देखो अभी मैं डेली चार्ट में लेके जा रहा हूँ आपको, तो आपको कुछ अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे हम जाते हैं डेली चार्ट के अंदर। देखो प्रीवियस डे देखो एक गैप अप ओपनिंग बहुत ज़्यादा, वहीं पे मार्केट में सेल ऑफ आया। रीज़न उसका क्या है, देखो मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो सीधी वे में मार्केट कभी ऊपर नहीं जाता। सीधी वे में ऐसे नहीं कि 90 डिग्री के एंगल में मार्केट ऊपर चला जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर करेक्शन लेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर करेक्शन लेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर करेक्शन लेगा। तो बट मार्केट में बाइंग प्रेशर कहीं ना कहीं से लोअर लेवल पे आ रहा है। जैसे ही मार्केट डाउन साइड में जाता है, एक पुल बैक देखने को मिल रहा है। ये आप लोगों ने बहुत टाइम से ऑब्जर्वेशन किया होगा। अब आज मार्केट ने एक छोटा सा एक इनसाइड बार कैंडल बनाया डेली चार्ट के हिसाब से। अब कल के लिए जो हमारे लिए जो जोन निकल के आ रहा है, वो इस जोन के अंदर आप ट्रेडिंग ना करें तो बेटर रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो जोन कौन सा है मैं आपको मार्किंग करके दे देता हूँ। सबसे पहले तो आज का डे हाई ले लो। डे हाई क्या था, 475, 42,500 के आसपास, ठीक है। ये हमारा अपर साइड का है जोन, और डाउन साइड का आज का लो क्या है, 42,100 से लेकर 42,000
का लेवल जो राउंड नंबर है हमारे पास में ये, ठीक है। अगर इसके बीच में आपको ट्रेड मिलता है, ऊपर साइड में भी जोन है, नीचे साइड में भी जोन है, अब हम क्या है साइडवेज कंडीशन में फंस चुके हैं। मार्केट एक साइडवेज जोन में, प्रीवियस डाटा जब आप देखने जाओगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हम साइडवेज रेंज में हैं अभी, ठीक है। जब तक ये रेंज ब्रेकआउट नहीं होता आइदर अपसाइड और आइदर डाउन साइड, तब तक हम किसी भी पर्टिकुलर एक डिसीजन पे नहीं पहुंच सकते कि मार्केट सेलिंग साइड में आएगा या अप साइड में जाएगा, ठीक है। तो बाइंग करनी है, सेलिंग करनी है, ये प्रॉपर डिसीजन आपको मिलेंगे डेली चार्ट में। कैंडल जिस दिन इस लेवल के नीचे क्लोज कर दिया, उस दिन के बाद में नेक्स्ट डे में आप डिसाइड कर लेना कि आपको बाइंग साइड में जाना है, सेलिंग साइड। पर जब तक हम काउंटर ट्रेड प्ले कर सकते हैं, अगर किसी को करना है तो यहाँ पे अगर कोई रिजेक्शन मिलता है, आपको एम पैटर्न मिलता है, एक कैंडलस्टिक का कोई रिवर्सल पैटर्न मिलता है, तो आप यहाँ पे सेलिंग करने के लिए सोच सकते हो। और यहाँ पे अगर आपको रिवर्सल पैटर्न मिलता है डाउन साइड में, तो बाइंग करने के लिए, तो यहाँ पे आप काउंटर ट्रेड प्ले कर सकते हो। जब तक इस लेवल को ब्रेकआउट नहीं कर देता, जब तक हम ऐसे ही साइडवेज रेंज में घूमते रहेंगे, ठीक है। तो ये हमारे कल के लिए प्रेडिक्शन हो गई। बट अगर ये लेवल मान लो बाई चांस गैप अप या गैप डाउन में तोड़ देता, तो आपके लिए नेक्स्ट लेवल क्या होने चाहिए, मैं उसको थोड़ा सा आपको गाइड कर देता हूँ। और अब 15 मिनट चार्ट्स के अंदर हम आते हैं, और एक बार आपको एक चीज़ और दिखानी है मेरे को, ताकि आप सब लोगों के डाउट्स क्लियर हो। एक हमारे पास में मार्केट ने कंटिन्यूस काफ़ी टाइम से एक पैरेलल चैनल बनाया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो मार्केट इस पैरेलल चैनल के अंदर घूम रहा है, ठीक है, ट्रेड कर रहा है अपसाइड के लिए। एक बात ध्यान रखना, ये चैनल 11 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है, अभी तक यहाँ पे 18 अप्रैल हो गई, ठीक है। जब तक ये चैनल के अंदर मार्केट फॉलो कर रहा है अपसाइड के लिए, हम अपसाइड के लिए बने। एक चीज़ ध्यान रखना, जब तक ये चैनल को ब्रेक करके रीटेस्ट करके नीचे की साइड में नहीं जाता है, तब तक हम डाउन साइड के लिए प्ले नहीं करेंगे। इस बात का खास ध्यान में रखें। 42,000 के नीचे ही अग्रेसिव सेलिंग का प्लान करें, उसके नीचे ही अग्रेसिव सेलिंग में जाएंगे तो आप लोगों को काफ़ी अच्छे मोमेंटम बड़े बड़े आपको देखने को मिलेंगे। अदरवाइज आपको मार्केट कभी स्टॉप लॉस हिट कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है, तो ये आपके समझ से बाहर हो जाएगा। फिर आपको मार्केट एसएल दे दे के आपको भगा देगा, आपकी कैपिटल को ख़त्म कर देगा। तो ये जो जोन है हमारे पास में, सबसे पहले अपने कैपिटल को सेव करने वाला जोन है। इस चीज़ का खास ध्यान में रखें। अगर आपके पास में कैपिटल बचेगा ही नहीं ट्रेड करने के लिए, तो फिर ट्रेड कहाँ से करोगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि आप अपने कैपिटल को सेव करें। अब आ जाते हैं नेक्स्ट निफ्टी के ऊपर। कल के लिए हो गया, मान लो कि 42,000 के नीचे निकलता है मार्केट, तो आपके लिए डाउन साइड के लिए टारगेट क्या रहेंगे। सबसे पहले हम 41,800 का टारगेट रखेंगे। उसके बाद में अगर मार्केट फिर भी नहीं रुकता है, नीचे जाता है, तो मार्केट में 600 और 500, ठीक है, यहाँ तक के टारगेट डाउन साइड के लिए आपको मिल सकते हैं। फिर ये यहाँ पे एक सपोर्ट आ जाएगा। तो डाउन साइड में 2 टारगेट हैं, और अप साइड में अगर निकलता है मार्केट, तो वही है 42,500 के ऊपर ही आप बाइंग प्लान करना, जिसमें आपको 42,800 फर्स्ट टारगेट और 43,000 राउंड नंबर, बस। इससे ऊपर मैं नहीं देख पा रहा हूँ मार्केट को कल के दिन में। अगर जाता भी है सॉलिड, तो 43,000 को ब्रेक कर जाएगा, तो फिर कितना जाएगा पता नहीं है। जैसे 42,000 का टारगेट हमें को अग्रेसिव मिला था, ऐसे ही 43,000 के ऊपर 100-200 पॉइंट जितना भी चला जाए, स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए जाइएगा, तो आप एक अच्छा बुलिश मार्केट को राइड कर सकते हैं। अब आ जाते हैं निफ्टी के ऊपर, चर्चा कर लेते हैं कि निफ्टी ने आज कैसा बिहेव किया, ठीक है। निफ्टी बैंक निफ्टी की अपेक्षा थोड़ा सा बियरिश है, क्योंकि कल मैंने आपको रीज़न बता दिया था कि निफ्टी ने अपना ये चैनल ब्रेक कर दिया है। आप लोग को काफ़ी टाइम से मैं बता रहा हूँ कि निफ्टी चैनल के अंदर काफ़ी बुलिश मोमेंटम था, अभी इसका मोमेंटम स्लो डाउन हो गया है। इस चार्ट के अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ, आज कुछ नहीं हुआ है। देखो कल इसको ब्रेकआउट किया था, मैं आपको लॉजिक के हिसाब से सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। आप बस ध्यान से उसको देखते रहिए, आपको सारी एनालिसिस समझ में आएगी। और आप आगे अगर कोई ऐसा पैटर्न बन रहा है, तो आप उसको ध्यान में रखना, फिर आप ट्रेड करना, तो आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाएंगी। अब यहाँ पे क्या कल क्या किया, मार्केट ने गैप डाउन ओपन किया, यहाँ पे प्राइस ने फुल स्पीड मार्केट में सेलिंग प्रेशर आया,
उसका रीज़न ये है कि काफ़ी टाइम से निफ्टी इस चैनल के अंदर मूव कर रहा था, कल ब्रेकआउट दिया, एक शार्प सेलिंग आई और मार्केट ने रिकवर करके इसी लेवल के आसपास कहीं क्लोजिंग दे दिया। आज मार्केट ने फिर गैप अप ओपन किया और यहाँ पे एक इनसाइड बार कैंडल बनाया और कैंडल बना के अच्छा सेलिंग आया और आफ्टरनून में थोड़ा सा रिकवर होने का ट्राई किया, बट मार्केट में फिर सेलिंग प्रेशर आ गया। ठीक है, इसका रीज़न यही है कि जब तक मैंने आप लोग को यही बताया था रीज़न, जब तक ये चैनल के अंदर है तब तक इसको शॉर्ट मत करना। इस चैनल के नीचे जाएगा तो आप शॉर्ट अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करना। तो यहाँ पे जिस किसी ने भी निफ्टी के अंदर, देखो बैंक निफ्टी अभी भी बुलिश है, बट निफ्टी के अंदर क्या है कि शॉर्ट अपॉर्चुनिटी मिली है तो आप शॉर्ट कर सकते हो। बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है, इसलिए किसी एक डायरेक्शन के अंदर मोमेंटम नहीं मिल पा रहा है। अगर दोनों अगर कल डाउन साइड के लिए जा रहे हैं तो दोनों में अच्छा मोमेंटम मिलेगा, बट निफ्टी डाउन साइड जा रहा है, बैंक निफ्टी अप साइड जा रहा है, तो किसी में टारगेट आपको जल्दी से मिलेगा नहीं, बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन खड़ी हो जाती है। अब आ जाते हैं इसके अंदर क्या हो सकता है कल के लिए। तो देखो ये भी एक रेंज में फंस चुका है मार्केट, एक तरफ से देखा जाए तो। अगर आपको बाय करना है तो 17,750 के ऊपर ही बाय करना, अप साइड के लिए बनना तो ये लेवल के ऊपर 750 के ऊपर ब्रेकआउट करके अपर साइड निकलेगा तो आप जाना। और इसमें टारगेट आपको मिलेंगे 17,800, इसमें मैं आपको बता देता हूँ 17,800 पहला टारगेट। ठीक है, और 800 को भी अगर मार्केट ने ब्रेक कर दिया तो 17,900 और फिर 18,000। ठीक है, 18,000 बहुत दूर का लेवल है, अभी लगता नहीं कि आ जाएगा, बट देखते हैं। अगर 800 और 900 को ब्रेक कर दिया तो 18,000 जल्दी मिलेगा। अगर डाउन साइड में मार्केट निकलता है तो सेल करने के लिए आप सबसे ज़्यादा सेफ जोन में जब आप सेल करोगे तो 17,600 का लेवल, ये आपके लिए अच्छा जोन है सेल करने के लिए। बट यहाँ पे जब आप सेल करेंगे तो थोड़ा सा ध्यान रखना, मार्केट ब्रेकआउट दे यहाँ पे रीटेस्ट करके फिर नीचे जाए तो आपको एक अच्छा सेलिंग प्रेशर मिलेगा डाउन साइड में लिए, जो निफ्टी को लेके जाएगा 17,500 के लेवल तक। सबसे पहला लेवल जो निकल के आ रहा है हमारे पास में 17,500, 520, 500 का लेवल। ठीक है, उसके नीचे भी अगर निफ्टी आता है तो 17,400 के लेवल आपको इंटरडे में दिखा सकता है, 400 के लेवल। बस इससे ज़्यादा मैं डाउन साइड के लिए कल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। बट बहुत ही ज़्यादा गैप डाउन ओपन हुआ तो मार्केट को चलने देना, या बहुत ही ज़्यादा गैप अप ओपन हुआ तो मार्केट को पहले चलने देना। प्राइस एक्शन किस साइड में बिहेव कर रहा है, ऑप्शन चेन का डाटा क्या बोल रहा है, आप उसको देख के ट्रेड करना। ऐसा नहीं कि सीधा गैप अप हो गया, गैप डाउन खोल लिया तो आपने ट्रेड ले ली। बस थोड़ा सा गैप अप और गैप डाउन के सिनारियो में थोड़ा सा अपने आप को वेट एंड वॉच करके, थोड़ा सा प्राइस एक्शन किस साइड में जा रहा है उसके बाद ही आप ट्रेड लें। तो सबसे पहले मैं ये बता रहा हूँ, मार्केट की कंडीशन अभी इस जगह पे खड़ा हुआ है कि मार्केट किसी भी साइड मोमेंटम कर सकता है, तो सबसे पहले सेफ योर कैपिटल। तो दोस्तों आज आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। आई होप अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। आज के लिए दोस्तों इतना ही।